हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 6वां अध्याय। दक्ष सुता सती जी द्वारा दक्ष का अपमान होने पर, दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने पर, दक्ष यज्ञ में शंकर जी का भाग न देने पर मां सती जी ने दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस शंकर जी के गणों द्वारा और रुद्र द्वारा भेजे जाने पर नष्ट कर दिया और दक्ष को मार डाला। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, सारे देवताओं को छत विच्छित कर दिया। तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से क्षमा याचना करने का की सलाह दी और कैलाश जाने को कहा। स्वयं ब्रह्मा जी शंकर जी के पास कैलाश पर गए, जहां कैलाश पर भगवान शंकर जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उस वट वृक्ष की लंबाई सैकड़ों योजन लंबा और 80 योजन उसकी शाखाएं चौड़ी हैं, जिसके नीचे विराजमान है। ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी को आते देख शंकर जी ने ब्रह्मा जी का सम्मान किया, उठकर उनको सादर नमस्कार किया। फिर ब्रह्मा जी शंकर जी से कहते हैं, ओम श्री ब्रह्मोवाच जाने त्वमीशं विश्वस्य, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो, शक्ते शिव शिवा, शक्ते शिवस्य चापरं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्, त्वमेव भगवन्ने तच्छियो शक्तयो स्वरूपयो, विश्वं सृजसि पास्यस्य, विश्वं सृजसि पायस्य, क्रीडन्नूर्णपटो यथा, त्वमेव धर्मार्थ दुगाभिपत्तये, त्वमेव धर्मार्थ दुगाभिपत्तये, दक्षिण सूत्रेण शासजिथान्वरम्, शासजिथान्वरम्, त्वयैव लोके अवसिताश्च सेतुं, यान् ब्रह्मणा श्रद्धतेन्द्रतुव्रता, त्वं कर्मणां मंगलानां कर्तुस्मलो लोकम्, तनेषु स्वापरं वा अमंगलानां च तमिस्त्रमुल्बणम्,
विपर्यया किं तदेव कश्चित् नावेशतां त्वचरणार्पितात्मनां नावेशतां त्वचरणार्पितात्मनां भूते सर्वेष्वभिपश्चितां तो भूतानि चात्मन्य पृथंग दीक्षिताम् भूतानि चात्मन्य पृथंग द्रक्षितां प्रायेण रोषो अभि भवेद्यथा पशुम। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शो पुरुष से परे जो एक रस परब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शो शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। आपने ही धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप कर्म करने वालों को, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में भी देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रथम धिया कर्म दसो दुराशया, प्रथम धिया कर्म दसो दुराशया, परोदयेनार्पितम् परोदयेनार्पितम् यद्रुजो अनिशम् परान्दुरुक्तेन वितुदन्त दन्तरुन्तुदास्तान्मा परान्दुरुक्तेन वितुदन्यरुन्तुदास्तान्मा वधीन देववधान भवन विधाम
यस्मिन् तदा पुष्करणामायां यस्मिन् यदा पुष्करणामायां दुरन्त्या स्पष्टधियः प्रसङ्गदृशाः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्प्या कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्प्या कृपां न साधो देवबलात् कृते क्रमम् भवान् तु पुंसा परमस्य मायां भवान् तु पुंसा परमस्य मायां दुरन्त्या स्पष्टमतिः समस्तदृक् तया हतात्मा स्वनुकर्म चेतः तया हतात्म स्वनुकर्म चेता स्वनुग्रहम् कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वन् वरस्योद्धरणं हतस्य कुर्वन् धरस्योद्धरणं हतस्य भोस्त्वया समाप्तस्य मनु प्रजापते कुर्वद्धरस्योद्धरणं हतस्य भोस्त्वया समाप्तस्य मनु प्रजापते नायत्र भागं तौ भागिनो ददोः कुर्यन् विनोयेन्मखो निनीयते। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा रहता है, और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श ही नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग से आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण कराने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस
हुआ है। आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जीवताद्यजमानोऽयं, जीवताद्यजमानोऽयं प्राप्रद्येताक्षिणी भगः। जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः। भृगो स्म श्रोणीरोहन्तो, भृगो स्म श्रोणीरोहन्तु पूष्णो, दन्ताश्च पूर्ववतो। देवानां भग्नगात्राणां, देवानां भग्नगात्राणां मृत्युंजयां मृत्युंजयां चायोगास्मभिः भवतानुगृहीतानामाशु, भवतानुगृहीता नामासु मन्यो अस्त्वनातुरम्। एस्ते रुद्रभागो वस्तु, एव ते रुद्रभागो अस्तु यदिच्छिष्टो अधुरस्य वै। एस्ते रुद्रभागो वस्तु यदुच्छिष्टो अधुरस्य वै। यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन। हे प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से फिर ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे रुद्र शांतनम नाम षष्ठो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। 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 हे
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण